अभी अपने मन को ये संकल्प दे, मैं आत्मा निराकारी बाप की संतान, मैं खुद भी निराकारी हूँ। मुझ आत्मा का निज स्वरूप ही स्नेह है, क्योंकि मैं स्नेह के सागर की संतान, तो अपने आप को स्नेह से, आत्मिक स्नेह से भरपूर करके इस संकल्प से खुद को महसूस करें, बाबा मेरे सामने आ गए। इस पूरे ग्लोब को अपने सामने देखें और मैं बाबा के साथ खड़ी हूँ। यही रूहानी स्नेह जो आत्मा से निकल के पूरे विश्व में फैल रही है, जो हर एक के मन को शीतलता दे रही है, एक सुकून का अनुभव करा रही है, जो दुख अशांति से सभी जूझ रहे हैं उनके लिए ये आत्मिक स्नेह शक्ति का काम कर रही है। मैं आत्मा जितना जितना इस स्थिति में टिककर कर्म में आती, जितना समय स्थिति में रहती, उतना ही मुझसे ये प्रेम की किरणें निकलकर सारे विश्व को मिल रही हैं और हर एक इससे वही सुकून का अनुभव कर रहे हैं। ओम शांति। अब वापस अपने कॉन्शियसनेस में आ जाएं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। सभी को आवाज आ रही है? हाँ जी दीदी। जी दीदी। ओम शांति। ओम शांति। सभी ने योग किया? जी दीदी। कैसा रहा कल का दिन? बहुत अच्छा दीदी। क्या क्या किया, क्या करते हैं, कैसे होमवर्क करते हैं? मुझे कुछ लोगों के रिस्पॉन्सेज मिले कल। हाँ जी। होमवर्क जो दिया था तो कुछ लोगों ने भेजा वो होमवर्क। आई एम सो ग्लैड टू सी। करा उन्होंने, या जो मैंने कहा था कि गोल क्या सेट करना है, लक्ष्य क्या रखना है, तो
कयो ने कहा था कि लौकिक गोल और अलौकिक गोल्स अलग अलग हैं। तो मैंने कहा था कि दोनों ही अगर आपके अलग हैं या जैसे भी आपके मन में आता है, तो आप अपने लिए एक लक्ष्य, क्योंकि ये पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं, ये सत्संग नहीं है जहाँ पर आए सुने थोड़ी देर अच्छा लगा और खत्म नहीं, लेकिन बाबा ने हमें यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए पढ़ा रहा है। जब तक पढ़ाई में एक लक्ष्य नहीं क्लियर होता है एक स्टूडेंट को, तब तक उस लक्ष्य तक अचीव करने का पैशन नहीं आएगा। आपका जो ग्रोथ है ना, वो इतना फास्ट नहीं जाएगा। तो अभी हम जिस स्टेज पर हैं, जिस समय में जी रहे हैं, वहाँ पर हमारे अंदर वो फास्ट ग्रोथ की बहुत ज़रूरत है। और दूसरा मैं इसलिए भी ये कराना चाहती हूँ ताकि आप योग का प्रयोग कर सकें, क्योंकि जब तक प्राप्ति हमें अच्छी से नहीं होगी ना, तब तक इसके अंदर इस स्पिरिचुअल पाथ में आपके अंदर वो एंथुसियाज्म नहीं आएगा। तो जितना जितना हम उसको प्रयोग करेंगे इवन टू अचीव आवर गोल्स, तो वो चेंजेस आप अपने अंदर देखेंगे, और वो जो प्राप्ति, जो आपको अचीवमेंट्स मिलेगा, वो आपको और बूस्ट करेगा ये सब कुछ करने के लिए। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे अपना लक्ष्य लिख करके, रिकॉर्ड करके, आपके लिए जैसे कन्वीनियंट हो। लौकिक अलग है, लौकिक मतलब जैसे वर्ल्डली विशेस होते हैं कि मैं एक अच्छी टीचर बन जाऊं, या मैं ये अचीव कर लूं, या मैं ऐसी बन जाऊं, कुछ भी जो भी आपको लगता है, जो भी आपके सपने हैं, ड्रीम्स हैं, वो। और अभी तक जितना आपने ये ज्ञान सुना समझा, उस बेसिस पर आपको एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ सोल, आप कौन सी, किस तरह की लाइफ चाहते हैं, बीट इज स्वर्ग, स्वर्ग में भी आप क्या चाहते हैं कि आप कैसे, किस स्टेटस को हासिल करें। सो एनीथिंग जो आपके मन के अंदर है, जो अभी तक आपको समझ आया, उस बेसिस पर आप मुझे अपना लक्ष्य लिख करके या रिकॉर्ड करके, आपको जैसे कंफर्टेबल हो ऐसे भी आप विशेषताएं देखेंगे, उतने उतने आप समर्थ बनते जाएंगे। और यही जो सकारात्मक संकल्प कह लो या श्रेष्ठ संकल्प कह लो, ये एक विश्व के लिए सहयोग का भी काम करेगा और आपकी स्थिति को अच्छा बनाएगा। क्योंकि अभी जो समय आया है और चल रहा है, और जो आगे आने वाला समय है, तो धीरे धीरे तो चीजें खराब होती है ना, अच्छी तो नहीं होंगी ना। जैसे बिल्डिंग भी पुरानी होती है, धीरे धीरे और पुरानी होगी और पुरानी होगी, नई नहीं बनेगी। आप कितना भी रेनोवेट करिए, एक रेनोवेशन का भी पीरियड होता है, उसके बाद आप रेनोवेट भी नहीं कर पाते, फिर आपको डिस्ट्रक्ट ही करना पड़ता है, उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है और रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। तो यही वो समय है इस पूरे सृष्टि का, क्योंकि अब ये सृष्टि को और नहीं रेनोवेट करके चला सकते, जितना चलाना था वो चल गया। तो अब इसका डिस्ट्रक्शन जरूरी है ताकि रिकंस्ट्रक्ट हो पाए। उस रिकंस्ट्रक्शन के लिए बाबा क्या कर रहा है, तो पहले सटल सेटिंग कर रहा है बाबा। तो रिकंस्ट्रक्शन में, क्योंकि आत्माएं तो नहीं आएंगी और ये नहीं मर जाएंगे और नहीं पैदा होकर आएंगे, ऐसे तो नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा अमर अजर अविनाशी है। तो अविनाशी है, विनाश नहीं हो सकता, तो क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जैसे आत्मा प्योर थी इनिशियली, है ना, और वो ट्रांसफॉर्म होके इम्प्योर हो गई, ऐसे ही इम्प्योर से वापस से प्योर होगी। और यही प्रोसेस बाबा अभी कर रहे हैं। कैसे, विद हेल्प ऑफ नॉलेज। इसलिए बाबा हमें रोज ज्ञान सुनाते, समझाते, सिखाते, और शक्ति भी भरते, प्यार भी करते, सब कुछ कर रहे हैं। इट्स बिन 83 इयर्स नाउ। सोचो, भगवान 83 इयर्स से बच्चों के पीछे लगा हुआ है, रोज, विदाउट अ मिस, विदाउट अ मिस ऑफ अ डे, एक दिन भी मिस नहीं हुआ। ऐसा आज तक नहीं हुआ, 1936 से लेकर आज तक, कि बाबा की मुरली नहीं चली। चाहे कुछ भी हुआ, चाहे ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया, दादी ने शरीर छोड़ दिया, सब कुछ हुआ, लेकिन वो हर कुछ चलता ही गया। ये भगवान ही कर सकता है ना। तो बाबा तो कर ही रहे हैं। और आज बाबा ने जो मुरली सुनाई है, बाबा कहते हैं व्यर्थ और डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो। जो आपके अंदर वेस्ट है और आपको डिस्टर्ब करता है या दूसरों को डिस्टर्ब कर सकता है, ऐसे बोल से, ऐसे शब्द अपने मुख से नहीं निकाल।
आप रूहानी रॉयल आत्माएं हो। बाबा कहते हैं अपने आप को स्मृति दो, इस कॉन्शियसनेस में, इस हायर कॉन्शियसनेस में जाओ कि मैं कौन हूँ, रूहानी रॉयल श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। इसलिए मुख से कभी भी वेस्ट, व्यर्थ व साधारण, ऑर्डिनरी बोल नहीं निकले, है ना। ऑर्डिनरी कुछ भी कहते ना, कुछ भी, ये तो कुछ भी बोलते हैं, लेकिन जो प्रेसिडेंट होंगे कंट्री के, वो कुछ भी तो नहीं बोल सकते ना। ऐसे बाबा कहते हैं आप भी कौन हो, आप भगवान के बच्चे हो, तो आप कुछ भी नहीं बोल सकते। आप वो आत्मा हो, वो आत्माएं हो जिनकी मंदिरों में पूजा होती है, तो आप कुछ भी नहीं बोल सकते, है ना। तो इस कॉन्शियसनेस में जाओ कि मैं एक रॉयल आत्मा हूँ। जैसे कल ही कहा ना, मुझे दास दासी नहीं बनना। बनना है क्या, कोई बोले कि मुझे बनना है दास दासी, फिर वो मत करे, कोई बात नहीं। कोई है आप में से, हाथ उठाओ, दास दासी बनने वाले, कि मुझे दास दासी बनना नहीं दीदी। दीदी आप सबको बोलो ना, सारे वीडियो ऑन करेंगे, ऐसे आपको पता ही नहीं लगता। सबके रिएक्शंस और सब चीजें। दीदी एक्चुअली मैं जैसे वर्किंग प्लेस पे हूँ अपने, तो हम्म, वीडियो नहीं ऑन हो सकती, तो ये भी होता है कि बस सिचुएशन ऐसी होती है, हम सुन सकते हैं हम्म, लेकिन वीडियो नहीं कर सकते ऐसे। एंड क्योंकि इसमें टीचर पढ़ा रही होती है ना, जी और बच्चे दिखते ही नहीं है, तो फिर ऐसे थोड़ा वो होता है, तो पर इसलिए शिल्पा मैंने कहा दीदी कि हम अगर आपको देखते हैं, आपके एक्सप्रेशंस देखते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। मैं यू भी आर आप वेरी ही देखना ब्यूटीफुल। चाहती हूँ। मैं क्या करती हूँ, मैं अपने बेटे को इस टाइम क्लास चल रही होती है ना, साथ साथ में से गाइड अच्छा। कर रही हूँ होमवर्क के लिए। तो मेरे एक्सप्रेशन देख के आपको अच्छा नहीं लगेगा, कभी कभी गुस्से वाले होते हैं, कभी प्यार वाले। अच्छा। तो ओके। मैं कोशिश करूंगी कि मैं हाँ ऑन जी, तो रखूं। जब जब क्योंकि बीच दीदी, बीच में हाँ। आप करते हो, बीच बीच में जब आप कर सको तो कर लो, जी और जी कभी ऐसा होता है तो बंद कर लो। जी हाँ, दीदी लेकिन जैसे जो किसी को आंसर देना हो तो वो ऑन हम्म, कर सकता है और उसके बाद ऑफ कर दे, जी ऐसा। जी जी पक्का। जैसे स्कूल में होता है ना, टीचर के सामने स्टूडेंट बैठा हो हम्म। तो वीडियो ऑन रखना है, नहीं तो वो बच्चे क्या करते हैं, वीडियो ऑफ करके खेलने लगते हैं। हाँ जी। तो मुझे हम्म। कैसे पता चलेगा कि आप मुरली सुन रहे हो या कुछ और ही कर रहे हो। जी है ना। तो ये अच्छा लगता है, जैसे तभी तो जूम पर किया ना, नहीं तो फिर यूट्यूब पर भी कर सकते थे कि लिंक शेयर हम्म। कर दिया, आप सुन लो अपने आप, क्या हाँ डिफरेंस रहा जी। है ना। तो इसलिए क्लासरूम वाली फीलिंग आए, ऐसा लगे कि आप सामने बैठे हो, जैसे सेंटर सेंटर आते हैं और करते हैं। हैं, हर बोल युक्ति युक्त हो, टैक्टफुल हो, किसी को डायरेक्ट वार नहीं करना है। जैसे होता है ना कि, जैसे कहते हैं ना, अंधे को अंधा नहीं कहते, मार नहीं, अपनी बातों से किसी को मार मत दो, जिसको कहते हैं सरकाजम, सरकास्टिक्स वर्ड्स निकालना। तो ऐसे नहीं ना। तो बाबा कहते हैं व्यर्थ भाव से परे अव्यक्त भाव वाला हो, तब रॉयल फैमिली में आएंगे। अगर मेरे व्यवहार से, मेरे बोल से वो आत्मिक स्नेह ना दिखे, रॉयल्टी ना दिखे, जैसे आपको याद होगा पीछे भी बाबा ने मुरली में कहा था कि रॉयल्टी किसको कहते हैं, जो रियलिटी में टिक करके कर्म करे। तो उसमें अगर हम टिक करके कि मैं आत्मा हूँ याद रहेगा, तो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, लवफुल हूँ, तो बात भी करूंगी तो कैसे बात करूंगी, बोल से, व्यवहार से क्या दिखेगा, वो प्यार दिखेगा। तो बाबा कहते हैं कि वो दिखे तो उसको कहेंगे रियल सोल, मतलब रियलिटी में, रियलिटी वाली आत्मा। तो बाबा कहते हैं तब रॉयल फैमिली में आएंगे। तो ये वाला संस्कार अभी आपने धारण किया, तो भविष्य में आपका स्टेटस क्या होगा कि आप रॉयल फैमिली में आओगे। जैसे वहां पर भी तो राजा रानी, उनकी फैमिली, उसके बाद फिर प्रजा, फिर नॉर्मल प्रजा, फिर उसके नीचे नौकर वाले, फिर नौकर के भी चाकर, कहते हैं ना नौकर चाकर, चाकर समझते हो, तो नौकर का भी जो नौकर होता है उसको कहते हैं चाकर। तो एक है कि दास दासी, महाराजा महाराजी जन, जो महारानी है उनकी दास दासी, मतलब जो महलों में रहते हैं, वैसे तो हर एक के वहां पर महल ही होगा, लेकिन महल का साइज, महल की रॉयलिटी में फर्क होगा ना। तो बाबा कहते हैं कि वहां पर भी ऐसे ही होगा,
तो अगर वहां पर आप रॉयल फैमिली मतलब उनके राजा रानी के रिलेटिव्स बनना चाहते हो, तो बाबा कहते हैं कि यहाँ पर भी आपके व्यवहार में वो रॉयलिटी होनी चाहिए। जैसे कोई कुछ भी बोलता है ना, मुंहफट होते हैं, तो उसको रॉयल नहीं कहते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ पर भी अगर आपके व्यवहार में वो रॉयलिटी नहीं है, तो आप रॉयल नहीं बन, रॉयल संस्कार नहीं धारण कर रहे हो। और अगर आप प्रेजेंट में संस्कार नहीं धारण कर रहे हो रॉयलिटी वाले, तो भविष्य में वो रॉयल फैमिली में नहीं आ सकते। जैसे आज देखो, चाहे आजकल आपको ये डिफरेंस दिखेगा कि कईयों के पास पैसे हैं लेकिन रॉयलिटी नहीं है। पहले के लोगों में जो लोग रिच होते थे ना, उनके अंदर रॉयलिटी होती थी। आज कई जैसे होते ना वो ठेले चलाने वाले, उनके पास भी बहुत पैसे आ जाते हैं, पॉपुलर हो जाते हैं, लेकिन उनके व्यवहार में रॉयलिटी तो नहीं होती है ना। आजकल कूड़े वाले भी बहुत अच्छा कमाते हैं, 40-50 हजार कमा लेते हैं, लेकिन रॉयलिटी तो नहीं है ना उनके अंदर। तो वही बाबा कहते हैं कि रॉयलिटी अभी आपके व्यवहार में होगी। और कई आपको ऐसे भी दिखेंगे बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास या पुअर फैमिली से होंगे, बट उनके अंदर बहुत रॉयलिटी होगी। वो कई बार मैंने देखा है कई लोगों को, इनफैक्ट मेट्स को देखा है मैंने, कई मेट्स जो काम करते हैं उनको भी मैंने देखा है कि चाहे वो मेड है लेकिन उनका व्यवहार जो है ना बहुत रॉयल है। ऐसे नहीं कि घर में अगर कोई चीज है, खाने की चीज है या कुछ ऐसा है तो नजर नहीं मारेंगे, ये क्या है, रॉयलिटी है कि मतलब। और कईयों की नजरें जाती हैं, बुद्धि जाती है, तो वो क्या है, लालच। तो लालच क्या हुआ, रॉयलिटी नहीं हुआ ना। ऐसे ही अगर अब ये चीजें तो आप नहीं करोगे, लेकिन क्या कर सकते हैं हम लोग। जैसे आपने किसी को अच्छा पहने हुए देख लिया, कईयों को वो दे, कईयों के अंदर नेचर होता है ना हर एक का वैरायटी। तो बाबा हमें कमियों से छुड़ाना चाहता है, इसलिए बाबा अटेंशन दिलाता है कि बच्चे अगर उसने अच्छे कपड़े पहन लिए, वो अच्छा कुछ ऐसा कुछ भी किया हुआ है और मेरी नजर जा रही है बार बार, ये देखना कैसे दिखते हैं कि कैसे दिखते हैं, ऐसे मैं उनको देख रही हूँ और देख देख के सोच रही हूँ, तो क्या है ये भी। तो बाबा कहते हैं इसको भी रॉयलिटी नहीं कहेंगे। तो अगर ऐसा है तो हम अपने आप को ठीक करना है, क्योंकि हमें रॉयलिटी लेकर आना है ना। तो बाबा कहते हैं आपके सामने कोई कितना भी व्यर्थ बोले, लेकिन आप व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करके और फिर अंदर समाओ। व्यर्थ को व्यर्थ के रूप से ले लोगे तो आपका मन तो कचड़ा हो जाएगा ना। अब कोई खराब शब्द बोल रहा है, कुछ भी इधर उधर चुगली कर रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है, लेकिन आप उसके अंदर से जो भी बात सुना आपने, उसके अंदर से आप अच्छाई निकालने की कोशिश करो। किसी भी परिस्थिति में क्या कुछ भी इंसान कुछ भी करता है, उसमें से एक अच्छाई निकल सकता है, निकल सकता है ना। वो गुणीराम की स्टोरी सुनी है ना, सुनाई थी मैंने। गुणीराम क्या करता था देखना, शिल्पा बेन याद नहीं है आपको? यहाँ पे भी क्लास में सुनाई है मैंने। हाँ, उसमें था ना कि सबकी सबकी कमियां निकालता था। हाँ, याद नहीं आ रही। पहले वो सभी की कमियां देखता था और अपनी हाँ, ज्यादा वो तो जो बहुत। घूमता था हर जगह और सब हाँ में कमियां हाँ, निकालता था। हाँ जी, तो हाँ जी, हाँ उसको उसको होमवर्क मिला था, उसको टास्क मिला था कि आप ऐसे किसी चीज को लेकर आओ चीज या को किसी लेके आओ। व्यक्ति हाँ। को लेकर आओ जिसके अंदर खाली अवगुण ही अवगुण हो, कोई गुण ना हो। हम्म। तो हाँ। फिर उसकी नजर जो है वो गुणों पर टिक गई, क्योंकि उसको हाँ। अवगुण खाली देखना था, तो गुणों को देखेगा, किसी के अंदर गुण हम्म। नहीं है तभी तो अवगुण मिलेगा ना। हाँ तो जी, फिर हाँ ऐसे जी। ऐसे करके उसको कुछ भी नहीं मिला, हर एक में उसको कुछ ना हम्म। कुछ गुण दिखाई दिया। तो ऐसे हम्म। ही हमें कुछ भी हो, बस ये चीज देखनी है कि इसमें से कुछ अच्छा है क्या, इसमें कोई भी परिस्थिति में अच्छा क्या हो सकता है, और फिर लेना है। जैसे आप देखो, कोई पूछ रहा था कि इतना खराब क्यों हो रहा है सभी के साथ, ये पैंडेमिक आया, सब कुछ बुरा ही बुरा है। तो खाली बुरा ही बुरा है क्या, या इसने हमें कुछ सिखाया? तो आप देखोगे कि इसने हमें बहुत कुछ सिखाया, इंडिपेंडेंट बनना सिखाया। कईयों ने जिंदगी में सोचा ही नहीं था कि वो घर की मॉपिंग कर सकते हैं, डस्टिंग कर सकते हैं या क्या कुछ कर सकते हैं, लेकिन परिस्थिति ने वो सब कुछ सिखाया। तो वो इंडिपेंडेंट बनना सीखा ना। तो वही बाबा भी कहते हैं कि ये सब कुछ क्या है कि हमें हमें समर्थ चीजों को अपनाना है, व्यर्थ को नहीं। तो बाबा कहते हैं व्यर्थ को अपनी बुद्धि में स्वीकार ही नहीं करो। अगर एक भी व्यर्थ बोल स्वीकार कर लिया तो एक व्यर्थ अनेक व्यर्थ को जन्म दे देगा। अगर एक भी व्यर्थ स्वीकार कर लिया अपने अंदर, हाँ एज इट इज,
तो बाबा कहते हैं एक अवगुण 100 अवगुणों को पैदा कर देता है। तो बाबा कहते हैं आप एक व्यर्थ बोलेंगे तो उसे सिद्ध करने के लिए अनेक बोल बोलने पड़ेंगे। जैसे आप देखो एक झूठ को सिद्ध करने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ जाते हैं। तो आप कहते हैं ऐसे ही वेस्ट क्या है, वेस्ट ही है ना। तो अगर एक वेस्ट अगर आपने बोला, आपको पता है ऐसा है, अब उसको सिद्ध करने के लिए आपको कहीं ना कहीं और कभी ना कभी बहुत कुछ बोलना ही पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कभी भी एक पक्का कर लो कि मुझे व्यर्थ को व्यर्थ के रूप में नहीं अपने अंदर समाना है, उसको चेंज करके लेना है। इट इज फॉर माई बेनिफिट। ऐसा अपने आप को हल्का करने के लिए ये नहीं कहो कि मैंने तो हंसी में कह दिया। ऐसा होता है ना कि मेरा ऐसा मतलब नहीं था, मैंने तो ऐसे ही बस लाइट करने के लिए ऐसे ही बोल दिया, है ना। लेकिन बाबा कहते फिर बोलोगे मेरा भाव ऐसा नहीं था। बोलते हैं ना मेरी बातों का बुरा मत मानना, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही बोल दिया, ये ऐसे ही बोल साधारण हो गए ना। तो बाबा कहते देवी देवताएं जो प्रेसिडेंट होता है वो कुछ भी बोल देता है क्या? तो आप कौन हो? आप तो उनसे भी ऊंचे हो। प्रेसिडेंट भी मंदिर में जाता है और देवियों के आगे शीश झुकाता है। तो बाबा कहते हैं आप कौन बनने वाले हैं? जरा सोचो तो सही, कितना ऊंचा स्वमान है ये। ब्राह्मण जीवन की मौज में रहो, लेकिन मौज में रहने का अर्थ ये नहीं कि जो आया वो बोल दिया। मौज में तो रहो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो मन में आया वो बोल दिया। नहीं, अल्पकाल के मनमौजी मत बनो। बाबा कहते हैं जो संस्कार ये मनमौज में रहना और ऐसा करना ये पुराने संस्कार थे। बाबा कहते हैं अब ऐसे मत बनो। अल्पकाल के मनमौजी मतलब ठीक है ना, बोल दिया तो बोल दिया, नहीं। एनर्जी संकल्प बोल ज्यादा खर्च नहीं करो, क्योंकि उसको कहीं सही जगह यूज करो ना, तब आपको फायदा होगा। नहीं तो ये लीकेज है, हम इन सब चीजों पर अटेंशन नहीं देते। तो ये लीकेज क्या करती है, जब हमें जरूरत होता है उस संकल्प और एनर्जी को कोई कार्य तो करने के। ठीक है, नहीं पिघली तो लीकेज है। पीछे कवर है ना, बहुत डिस्टर्बेंस है। तो यहाँ पे रहेंगे। जब गैस ना हाँ, तो बाबा कहते हैं कि एनर्जी संकल्प जो है वो उसके स्पष्टीकरण में मत व्यर्थ करो। जैसे होता है ना, पहले हम कुछ भी बोल देते हैं फिर स्पष्ट करने के लिए कि नहीं मेरा मतलब ये था, ऐसा था, वैसा था, अब उसको और बोलने सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। तो स्पष्टीकरण में बोल को क्या करते हैं, ज्यादा बोल यूज करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कम बोलो। जैसे कम बोलेंगे ना उतनी आपकी एनर्जी जो है वो सेव होगी, कंज्यूम नहीं होगी, और उसको आप फिर से यूटिलाइज कर सकते हो। तो बाबा कहते हैं कम बोल हो, लेकिन उस कम बोल में स्पष्टीकरण ज्यादा हो, तब कहेंगे कम खर्च वाला मशीन। जैसे अगर आप, जैसे कल बाबा ने कहा ना कि अगर आप आत्मिक स्मृति में रहकर जो बोलोगे वो क्या बन जाएंगे, नियम बन जाएंगे। तो जितना जितना हम आत्मिक स्मृति में रहते जाएंगे तो हमारा जो बोल होगा ना बहुत वैल्यूएबल वर्ड्स निकलेंगे। तो थोड़े से बोल में बहुत बातें समाई होंगी। जैसे मैं दादी गुलजार से जब मिली थी पहली बार, तो दीदी मुझे लेकर गए थे। तो मैं तब मतलब छोटी थी, होंगी 20-21 साल की, मतलब 6-7 साल पुरानी बात है। तो तब मैं दादी के पास गई तो दादी मतलब बैठे हुए थे और दीदी लेकर गए मुझे कि दादी ये ना हमारे पास कुमारी है, और ऐसे ऐसे करके मतलब मिलाया मुझको।
तो उन्होंने बोला कि जॉब भी करती है और ऐसे है, ऐसे-ऐसे मेरा जो भी क्वालिफ़िकेशंस थे और ये वो बताया। तो फिर सेंटर पर भी है और काफ़ी सेवा करती है, ये वो करके मतलब दादी को मुझको इंट्रोड्यूस कर रहे थे। तो दादी ने क्या बोला मुझको, सिर्फ़ एक ही बात बोली, बहुत अच्छा, डबल सेवाधारी। और वो जैसे क्या बन गया मेरे लिए, वरदान ही बन गया कि एक्चुअली मैं मेरा रोल ही शायद से ऐसा बन गया कि डबल सेवाधारी जैसा, कि सेंटर पर भी और दूसरे या मतलब मल्टीटास्किंग, बहुत सारी चीजें मुझे एक साथ करने का जैसा होता ही है, बन ही जाता है किसी ना किसी तरीके से। ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, तो जैसे डबल एक साथ एक चीज खाली मैं नहीं करती। तो वो सब बात है। तो ये बाबा कहते हैं कि अगर आप ऐसे बनोगे तो आपके बोल जो हैं वो सिद्ध हो जाएंगे। तो ये मुरली बाबा ने कब सुनाई? ये मुरली 80s में सुनाई बाबा ने। तो सुन कौन रहा था? दादियाँ तो सुन रहे थे ना। तो बाबा ने उनको बोला और वो एक्चुअली वो ऐसे बन गए। तो उनके शब्द क्या बन गए? किसी के लिए वरदानी हो गए। तो ये चीज, तो ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ प्रैक्टिकल, कि कैसे देखो कि बाबा ने उनको बोला दादियों को, और दादियों ने यही यही शिक्षाओं को अपने जिंदगी में धारण किया और प्रैक्टिकली वो ऐसे बन गए। और सिर्फ ये मेरी बात नहीं है, जो बहुत ऐसे बच्चे जो दादी से मिले, सिर्फ गुलजार दादी की भी बात नहीं है, मैंने तो वन ऑफ द एग्जाम्पल सुनाया, दादी जान की, बड़ी दादी, ऐसे ऐसे करके दादियों के अंदर यही क्वालिटी थी कि वो बाबा की बातों को बहुत जिंदगी में समाते थे। इसलिए वो, जैसे कहते हैं ना, भगवान के वाक्य महावाक्य हो जाते हैं, ऐसे ही आत्मा देवी देवताओं की भी इसलिए इतनी महिमा है। इसलिए आप देखो कुछ देवी देवताओं की बहुत महिमा होती है, उनकी बहुत लोग पूजा करते हैं। देखो, है तो नामकरण के कुछ ही, जैसे दुर्गा, काली, सरस्वती, संतोषी, ऐसे, तो ये सारे गुण हमारे अंदर हैं। लेकिन आप देखो, एक दुर्गा का मंदिर वैष्णो देवी में है और एक दुर्गा का मंदिर किसी के घर के अंदर ही होएगा। तो ये किसका प्रतीक है? मुझ आत्मा का, कि एक आत्मा सारे विश्व को दे रही है और एक आत्मा अपनी लिमिटेड बुद्धि में है कि ये है, मुझे इनको ठीक करना है। लेकिन जो बेहद में मतलब ब्रॉडर पिक्चर के साथ करता है, उसमें तो वो छोटा वाला आ ही जाता है ना ऑटोमेटिक। मतलब बेहद में हद तो आता ही है, वर्ल्ड के अंदर आपका घर तो है ही, लेकिन आपके घर में वर्ल्ड नहीं है। डिफरेंस समझ रहे हैं ना? तो वो चीज है। तो इसलिए बाबा कहता है कि अपने आप को थोड़ा सा बड़ा करके देखो। बड़े बाप के बच्चे हो, बड़े दिल वाले के बच्चे हो, तो आप भी बड़े दिल वाले बनो। छोटी दिल मत रखो। तो ये बाबा हमेशा कहते थे, बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता हो। मतलब बहुत सिंपल हो, आपसे बात करके किसी को ऐसा ना फील हो कि उनसे बात करना है, सोचना पड़े। तो सरल नहीं होंगे, सरल जिनके लिए आपको बहुत नहीं सोचना पड़े, आप इजी एक्सेसिबल हो दूसरों के लिए, उनको लगे ना कि उफ, मुझे उनसे बात करनी है ना। तो बड़े भारी भरकम लोग होते हैं जो अपने बड़े टर्म्स एंड कंडीशंस रखते हैं और फिर हम, तो उनसे हम बात करने के लिए पहले सोचते हैं कि कैसे। तो वो, तो बाबा कहते हैं कोई भी बोल में साधारणता ना हो, क्योंकि सबसे बड़े ते बड़ी सिद्धि स्वरूप आत्माएं आप हो। बाबा कहते हैं, ये टाइटल दे रहा है बाबा, उस स्वमान में टिको कि सिद्धि स्वरूप में आत्मा हूँ, जो मैं बोलती हूँ वो सिद्ध हो जाएगा। तो आपके बोल में सचमुच में सिद्धि आ जाएगी जब आपके संकल्पों में अ, वो श्रेष्ठता आएगी। तो आपके बोल भी सिद्ध होने लगेंगे, आपके संकल्पों में वो प्योरिटी आ जाएगी, तो आपके बोल में भी वो सिद्धि हो जाएगी, जो आप बोलोगे वो हो जाएगा। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया ना, ऐसे ही। तो बाबा कहते हैं, और ये बहुतों ने फील किया है, मैंने भी फील किया है कि मैं जो सोचती थी वो हो जाता था, बोलने से पहले हो जाता था, और अभी भी होता है। तो वो क्यों होता है? और वो, और अगर मैंने ये भी एक्सपेरिमेंट किया है, अगर बाबा की बातों को नहीं मानो, अपने अंदर वेस्ट थॉट्स चलाओ, ये क्यों, ऐसा क्यों, तो आपके बोल में और आपके संकल्पों में सिद्धि नहीं आएगी, फिर वो नहीं होगा।
फिर जो आप सोचोगे, आप चाहोगे भी ना कि ये हो जाए, वो मेहनत करनी पड़ेगी आपको लंबे समय तक और फिर शायद मिलेगा, वो भी गारंटी नहीं। लेकिन आपके संकल्पों में जितनी प्योरिटी होगी, जितनी आत्मिक फीलिंग होगी, वो प्यार होगा, वो स्नेह होगा, बैलेंस्ड हो गया आप। एक्सट्रीमिटी हर चीज की अच्छी नहीं होती, ऐसा नहीं कि प्यार तो बहुत ही प्यार, फिर गलतियों को भी हम नजरअंदाज कर दें और फिर भी हम देते जाएं, उसको प्यार नहीं कहा जाता, फिर वो मोह का रूप ले लेता है। तो तो हर चीज एक बैलेंस्ड होनी चाहिए। जैसे आप जिस चेयर पर, जिस पर भी आप बैठते हो, इट हैज टू बी बैलेंस्ड इनफ ना। तो लव और लॉ का बैलेंस है ना, तब जाकर आपके अंदर वो सिद्धि आएगी। इसलिए बाबा कहते हैं, इसलिए हर कर्म व बोल के परिणाम को नॉलेजफुल होकर जानो और फिर बोलो। ऐसे नहीं, बोलना नहीं चाहिए था, बोल दिया, है ना। ये शूद्र की निशानी है। मैं नहीं बोलना चाहती थी, मुंह से निकल गया और फिर बाद में रिग्रेट कर रहे हैं, नहीं। इसलिए सोच सोच के बोलो। और जितना आप सोल कॉन्शियस में जाएंगे ना, आपके रेट ऑफ स्पीच जो है ना, वो स्लो हो जाएगी। मेरी रेट ऑफ स्पीच पहले बहुत फास्ट थी, मैं बहुत धड़ 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 बोलती थी। लेकिन ये चेंज मैंने देखा कि मेरे अंदर वो चेंज आ गया कि अब मुझे लोग बोलते थोड़ा स्पीड बढ़ा, तो कहने वाले तो ये भी कह देते, लेकिन कहने का मतलब ये कि सोच करके बोलना। और एक और प्रैक्टिस जो शायद ऑटोमेटिक हुई मेरे अंदर, मैंने ये इंटेंशनली नहीं किया, लेकिन शायद से कहते हैं ना कि अगर एक अच्छाई उठाओ तो सारी चीजें आने लगती हैं। तो कभी भी ऐसा होता है ना कि कोई ऐसे सिचुएशन आता है जब गुस्सा आता है या ऐसे एकदम से थॉट आते हैं कि ऐसे कैसे, तो आई डू नॉट रिस्पॉन्ड दैट टाइम, आई बी क्वाइट। मैं अपने आप को ही बोल देती हूँ, नहीं अभी नहीं। और ये मैं मैंने देखा कि ये मैंने जानबूझ के नहीं किया, बट ये हुआ। बट लेटली आई रियलाइज कि ये अच्छा हुआ, कैसा हुआ। एंड देन आई स्टार्टेड यूजिंग दिस प्रैक्टिस। पहले तो ऐसे ही हो गया, लेकिन फिर जब हुआ और उसके मुझे आउटकम दिखे और मुझे उससे फायदा दिखा, तो मैंने उसको यूज किया कि कभी भी ऐसा कुछ हो या एकदम से इमोशंस बाहर आए बिल्कुल फोर्स में, तो कभी भी उस इमोशन को बाहर मत निकालो, वहां ब्रेक लगाओ, सोचो समझो, फिर बाद में। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तब चुप ही हो जाओ। कोई आपसे पूछ रहा है बोलो बोलो, तो आप बोल दो कि आई एम नॉट इन पोजिशन प्रॉब्ली, अभी अब मैं सोच के बताऊंगी, थोड़ा सा टाइम चाहिए, टाइम ले लो। लेकिन इंस्टेंटली स्पेशली तब जब गुस्सा आता है, जब बुरा लगता है, तब नहीं, क्योंकि आप इमोशंस के फोर्स में हैं। हो सकता है आप ठीक डिसीजन ना लें, अभी तो लर्निंग फेज है ना, तो इसलिए। तो बाबा कहते हैं, बाप दादा विशेष अटेंशन दिला रहे हैं कि व्यर्थ बोल जो किसको भी अच्छे नहीं लगते, उन्हें सदा के लिए समाप्त करो। आपके साथ कोई व्यर्थ बोले, आपको अच्छा लगेगा? कभी नहीं अच्छा लगेगा। बाबा कहते हैं ऐसे ही दूसरों को भी अगर हम ये सुनाएं तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए अपशब्द, व्यर्थ शब्द जोर से बोलना अनेकों को डिस्टर्ब करना है। और दूसरों को मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ मेरे बोल से, मेरे बिहेवियर से, तो ये पाप नहीं है क्या? ये पाप है ना। और हम सोचते हैं हम कभी पाप ही नहीं करते हैं। अभी तक तो हम यही सोचते थे कि मैंने तो कभी नहीं कुछ गलत किया है, हमारी ये डिक्शनरी में नहीं होता था। इसलिए बाबा कहते हैं कि ऐसा करना, ये है सूक्ष्म समझदारी। ये नहीं बोलो मेरी तो आवाज ही ऐसी है, कई बार एक्सक्यूज ये भी देते हैं लोग, मेरी आवाज ही ऐसी है, तो आवाज को कंट्रोल करो। तो बाबा कहते हैं तो आवाज को कंट्रोल करो। दो शब्द की बात आधा घंटा बोलते ही नहीं रहो ना, रिपीट करते जाते हैं। 2-4 शब्दों में काम हो सकता है, वो 12-15 शब्दों में करने की क्या जरूरत है? जो चीज एक लाइन में पूरी हो सकती है, उसको मैं बार बार बोले जाऊं, इसकी जरूरत नहीं है। आप लोगों का स्लोगन है ना, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। तो इस तीनों में से एक को अपना लो, बाकी दो अपने आप आ जाएंगे। चाहे कम बोलो,
चाहे धीरे बोलो चाहे मीठा बोलो, तो बाकी आ जाएंगे। तो बोल की इकोनॉमी करो, अपने बोल की वैल्यू रखो। और जो लोग कम बोलते हैं उनको सब सुनते हैं, होता है ना। जो लोग बहुत बोलते हैं कहते हैं बस ये तो बस शुरू हो गए, अब बोलते ही जाएंगे ये, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं आप क्या बोलो, कम बोलो, है ना। कभी हंसी में किसी को पागल कह देना, बेसमझ कहना, दिल को चुभने वाले बोल बोल देना, यह भी जैसे उन्हें श्रापित कर दुखी करना है। तो हमें किसी को नीचा नहीं गिराना, उठाने वाले बोल बोलने। तो बाबा कहते कभी भी गलती से भी किसी को पागल नहीं बोलना है। पागल है ना, तो पागल है ऐसे बोल देते हैं ना। बाबा कहते ये क्या है, ये दीदी ये तो तो बोलते ही हैं, यूजुअली बोलते ही निकलता ही है। तो आज से अटेंशन दो कि आज से नहीं बोलना, मुझे बाबा ने मना किया। क्योंकि ये तो बाबा कहते आप देवी होने वाली देवी, तो ये क्या श्राप दे रही हो आप कि तुम पागल बन जा, नहीं ना। तो ऐसे नहीं। तो बाबा कहते हैं तो ये जैसे श्रापित कर दुखी करना है। आप सत्य वचन वाली महान आत्माएं हो, तो किसी को श्रापित नहीं करो ना, सुख दो। युक्ति युक्त बोलो, मतलब टैक्टफुल बोलो। किसी को कोई बात भी सुनानी है या समझानी है या कोई समझानी देनी है आपको, तो ऐसे दो कि उनको फील भी ना हो, बुरा भी ना लगे और आपकी बात भी मानी जाए। लेकिन अगर एकदम से स्ट्रेट वे बोलोगे ना तो किसी को खराब लग जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं तो टैक्टफुल बोलो। जैसे होता है ना कि मान लो हमारे डिसिप्लिन हैं, हमारे कई डिसिप्लिन हैं जिसमें खाने की बात है, कई कई चीजों की बात होती है। अब कोई हमें कहता है, ऑफर करता है कि खाओ, अब हम कहेंगे नहीं नहीं हम आपके हाथ का नहीं खाएंगे, तो किसी को बुरा लगेगा ना, नेचुरली बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा कि नहीं नहीं हम तो ये नहीं खाते, हम तो ऐसे नहीं करते, तो कहेंगे अच्छा, नेचुरली बुरा लगेगा कि हम क्या अछूत हैं जो हमारे हाथ का ये नहीं खा सकते। किसी को भी पहले गो में यही फीलिंग आएगी, तो हम ऐसे तो नहीं बोल सकते ना। ठीक है हमारा डिसिप्लिन है कि हमें नहीं खाना है, इट्स माय चॉइस, बट आई शुड नॉट बी हर्टिंग एनीवन फॉर दिस रीजन। सो टैक्टफुली कैसे बोलना है, अभी नहीं बस खा के आई हूँ, या अभी नहीं, या कुछ भी आप बोलो, टैक्टफुली बोलो ना, ये थोड़े ना कि। इसलिए बाबा कहते हैं युक्ति युक्त बोलो, काम का बोलो, व्यर्थ नहीं बोलो, बोल की वैल्यू समझो, अपशब्द नहीं बोलो, सदा शुभ बोलो। इसलिए जैसा बोल होगा ना, कहते ना जैसी वाणी जैसा पानी वैसी वाणी। तो अगर अपनी वाणी को आपको मीठा बनाना है तो अपने पानी को आप बार बार क्या करो, चार्ज करो चार्ज करो। और फिर पियो। कभी भी पानी ऐसे नहीं भरा ग्लास में और डाम नहीं। दीदी आप संकल्प बताएंगे हमें क्या क्या बोलने चाहिए, थोड़े से जो हम लर्न कर सके। क्या क्या बोलना चाहिए या क्या क्या नहीं जी। बोलना चाहिए। ये पानी चार्ज करने के लिए। पानी चार्ज करने के लिए जी। तो जैसे आप खाना पानी कुछ भी लो, तो सबसे पहले आप उसको लेकर दृष्टि दो। जैसे आंखें हाथ, आप देखोगे ये चीजें रेडिएट करती हैं। इसलिए जो देवी देवताएं भी होते हैं उनके भी हाथ हमेशा ऐसे दिखाते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि इससे रेडिएशंस निकलती हैं, एनर्जी रेडिएट होती है। ऐसे ही आंखों से भी रेडिएशंस होती है। इसलिए देवी देवताओं की मूर्तियों को नजरों को देखते हैं। इसलिए कहते हैं ना कमल नयन, हस्त कमल, चरण कमल, ये सब कुछ कमल से जोड़ते हैं। क्योंकि इन कर्मेंद्रियों द्वारा किया गया कर्म जो था वो अफेक्ट प्रूफ था, इसलिए ऐसा बोलते हैं। तो जब पानी अगर आप लो तो पानी लेकर आप एक संकल्प, कोई भी एक संकल्प जो आप अपने अंदर चेंज चाहते हो। जैसे जैसे मैं प्रैक्टिकली अभी एक अपने अंदर प्रैक्टिस कर रही हूँ अफेक्ट प्रूफ बनने की, कि कोई भी चीज हो, कोई भी कैसी भी बात हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, वो मुझे डिस्टर्ब ना करे। तो अमृत वेला या जब भी 10 मिनट फॉर सेल्फ ग्रोथ, क्योंकि अगर मैं खुद नहीं अपने आप को एम्पावर करूंगी तो मैं दूसरों को कैसे सिखा पाऊंगी ना। तो इसलिए तो ऐसे ही अगर आप किसी भी एक चीज के साथ स्टार्ट करो तो उस चीज को बाबा को पहले ऑफर करो, बाबा इसके अंदर ये सारी
पावर्स भरिए। पहले बाबा को ऑफर करो कि बाबा प्लीज हैव इट, आप भी लो। जैसे हम खाने से पहले बड़ों को ऑफर करते हैं ना, तो बाबा हमारा बड़े हैं ना, चाहे आप उनको फादर बनाओ, मदर बनाओ, कंपेनियन बनाओ, अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ, जो भी बनाओ, लेकिन हम अपने से पहले बाबा को ऑफर, तो बाबा को बाबा जो सिंपल नॉर्मल जैसे आप बात करते हैं कि प्लीज बाबा हैव इट। उसके बाद आपने ये करना है कि मेरे अंदर से ये वाइब्रेशंस निकल रही हैं कि ये इतनी शक्तिशाली हो रही है और मैं ऐसी बन रही हूँ, मैं इफेक्ट प्रूफ बन रही हूँ। इस पानी को पीकर मेरे अंदर वो एनर्जी आ रही है कि मेरा मन जो है एकदम स्टेबल हो रहा है और किसी भी बात का मेरे ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। 10 सेकंड करो, 5 सेकंड करो, 5 सेकंड तो वेट करके फिर पी सकते हो ना, तो 5 सेकंड में ये संकल्प करो और उसके बाद पियो। ऐसे ही आप हर चीज को करने से पहले बच्चों को भी सिखाओ। जैसे कहते हैं ना बच्चों को कि प्रे करो गॉड को पहले, उसके बाद खाओ। तो ऐसे ही हम खुद भी करें, उनको भी सिखाएं, ताकि उनको भी, उनके अंदर भी ये चेंज आए, है ना। ठीक है, तो यही थी आज की मुरली। ठीक थी, अच्छी थी। हाँ जी दीदी। जी, बहुत अच्छी। तो दीदी ओम शांति। योग करना है। हाँ जी, ओम शांति। ਤੇ ਇਸਦਾ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਸੇਵ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਫਟ ਕੀਤਾ ਹੋ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਾ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਠੀਕ पता नहीं कहाँ से आवाज आ रही है। तो ये आए जा रही है। तो योग करें पहले और क्लास फिर पूरा करें, या बस इतना ही डोज काफी है? नहीं दीदी, योग करना है। योग करते हैं। जी। ओम शांति। अपनी सारी शक्तियों को अपने अंदर समेटते हुए अपने आप को मास्टर स्नेह के सागर के रूप में देखते हुए अपनी आत्मा आज पूरे दिन के लिए बाबा से अपने अंदर शक्ति भर रही हैं, अपने आप को तैयार कर रही हैं। देखिए, बाबा आपके सामने खड़े हैं, just right in front of the forehead। बहुत पावरफुल रेज बाबा से निकलकर मुझ आत्मा पर पड़ रही है और मैं उस स्नेह भरी दृष्टि से, उन शक्तियों से एनर्जाइज्ड हो रही हूँ। अब चलें अपने कर्म में, कर्म क्षेत्र की तरफ। इस कॉन्शियसनेस के साथ आज जो बाबा ने मुझे शिक्षा दी कि बोल स्नेह युक्त हों, मीठे हों, सबको उठाने वाले बोल हों, तो देखिए अपने साथ होने वाले उन व्यवहार को, उन व्यक्तियों को जिनका बिहेवियर आपकी मन की स्थिति को डिस्टर्ब कर देता है,
उन सभी आत्माओं को अपने सामने लेकर आए। इस नजर से देखें उनको कि हर एक आत्मा, चाहे वो कैसे भी रिस्पॉन्ड करती है मुझे, लेकिन हर कोई उस परमात्मा की संतान, नासमझ, निर्दोष है। इस बड़े से पिक्चर में उनका यही रोल है, अपने दिल की गहराई से, सच्चाई के साथ, उस प्यार भरी दृष्टि से उनको देखें। चाहे उन्होंने कुछ भी किया है, आपको कितना भी दिल दुखाया है, आपके अंदर चाहे कितनी नफरत ही क्यों ना हो उनके प्रति, लेकिन फिर भी उन सभी चीजों को साइड करके ये समझें कि सभी निर्दोष, बेसमझ हैं और दिल से क्षमा करें। आज तक जो कुछ भी हुआ हमारे बीच, चाहे जाने में चाहे अनजाने में, मैं हर एक चीज के लिए आपको दिल से माफ करती हूँ और उनसे माफी भी मांगे। हमारे में भी कई कमियां हैं, कई गलतियां मैंने भी की होंगी, लेकिन उसको दिल से स्वीकार करके सॉरी कह दें और ये चीज यहीं सेटल कर दें, बस अब और नहीं। पक्का करें अपने आप को कि आज से, अभी से मैं कभी भी किसी को चोट पहुंचाने वाले बोल नहीं बोलूंगी, बस उठाने वाले बोल अपने लिए भी और औरों के लिए भी बोलूंगी। इस दृढ़ संकल्प के साथ वापस कॉन्शियसनेस में आ जाएं। ओम शांति।